आइए आज 29 मई को स्मरण करते हैं सागर माथा विजय करने वाले पर्वत प्रेमी सर एडमंड हिलेरी को। देवतात्मा हिमालय अध्यात्म प्रेमियों की तरह खतरों के खिलाड़ियों को भी अपनी ओर आकृष्ट करता है। 8,848 मीटर ऊंचे विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के सागर माथा पर नेपाली शेरपा तेनसिंह के साथ सर्वप्रथम चढ़ने वाले सर एडमंड हिलेरी ऐसे ही एक साहसी पर्वतारोही थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। हिलेरी का जन्म न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 20 जुलाई 1919 को एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया, पर खतरों से खेलने का स्वभाव होने के कारण न्यूजीलैंड के पर्वत उन्हें सदा आकर्षित करते थे। 1939 में उन्होंने आल्प्स पर्वत पर चढ़ाई की और उसके बाद न्यूजीलैंड के सब पहाड़ों को जीता। उन्होंने एक वायु सैनिक के नाते द्वितीय विश्व युद्ध में अपने देश की ओर से भाग भी लिया। हिलेरी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन 29 मई 1953 था, जब उन्होंने सर्वप्रथम सागर माथा के शिखर पर झंडा फहराया। इसके बाद तो साहसिक अभियानों पर जाने का उन्हें चस्का ही लग गया। सागर माथा के बाद उन्होंने हिमालय सहित विश्व की 10 और प्रमुख चोटियों पर झंडा फहराया। ट्रैक्टर से दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले दल का नेतृत्व करते हुए वे 4 जून 1958 को वहां जा पहुंचे। 1985 में एक छोटे विमान से उत्तरी ध्रुव पर गए। उनके साथ चंद्रमा पर सर्वप्रथम पैर रखने वाले अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग भी थे। इस प्रकार विश्व के सर्वोच्च शिखर तथा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जाने वाले वे विश्व के एकमात्र व्यक्ति बन गए। 1977 में उन्होंने एक और दुस्साहसी योजना सागर से आकाश बनाई। इसमें 3 जेट नौकाओं द्वारा कोलकाता से बद्रीनाथ तक प्रवाह के विरुद्ध जाना था। अभियान के 18 सदस्यों में उनका 22 वर्षीय पुत्र पीटर भी था। बाधाओं के बावजूद अभियान चलता रहा, पर बद्रीनाथ से पहले नंदप्रयाग में नदी के बीचों बीच एक चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। हिलेरी ने आसपास से निकलने का बहुत प्रयास किया, पर अंततः उन्हें प्रकृति के सम्मुख झुकना पड़ा। 1953 में सागर माथा विजय के बाद उन्हें नेपाल के निर्धन शेरपाओं से प्रेम हो गया। उन्होंने धन एकत्र कर हिमालय न्यास की स्थापना की तथा इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, वनीकरण, जलापूर्ति, हवाई अड्डे एवं पुलों का निर्माण आदि काम भी किए। शेरपा भी उन्हें एक देवता के समान आदर देते थे। उनके देहांत पर नेपाल के सैकड़ों शेरपा परिवारों में चूल्हा नहीं जला। नेपाल की तरह भारत के प्रति भी उनके मन में बहुत आदर था। 1975 में एक हवाई दुर्घटना में पत्नी तथा छोटी बेटी के देहांत से हिलेरी कुछ उदास हो गए। तब तक उनका शरीर भी वृद्ध हो चला था, अतः अब वे सामाजिक व राजनयिक क्षेत्र में सक्रिय हो गए। 1985 से 1989 तक वे भारत में न्यूजीलैंड के राजदूत रहे। 1992 में न्यूजीलैंड शासन ने उनके जीवित होते हुए भी अपने नोटों पर उनका चित्र प्रकाशित किया। 11 जून 2008 को पर्वत पुत्र सर हिलेरी का हृदयाघात से देहांत हुआ। सागर माथा पर अब तक लगभग 5000 सफल अभियान हो चुके हैं, फिर भी उस पहले अभियान की गरिमा कम नहीं हुई है। शिखर पर पहुंचने वाला हर पर्वतारोही हिमालय के साथ ही सर हिलेरी को भी श्रद्धा से सिर झुकाता है। भारत माता की जय।